राहुल गांधी की बात, जिनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो रूट है वो बदला गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी की यात्रा जो है वो निकलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, संभल होते हुए बुलंदशहर, अलीगढ़ होकर राहुल की यात्रा गुजरेगी। आज राहुल गांधी की यात्रा चंदौली के रास्ते उत्तर प्रदेश में एंटर करेगी। इससे पहले बिहार के सासाराम में सभा के दौरान राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार पर हमला किया था। एक तरफ किसानों को सही रेट नहीं मिलता जी, और दूसरी तरफ किसानों की जमीन ली जाती, आस्ते उनसे छीनी जा रही जी। हमें देश के विकास का कोई इतराज नहीं जी। नहीं, सवाल यह है कि विकास किसके लिए हो रहा है। ये कहना कि हमें देश के विकास के हम खिलाफ नहीं है, ये इनकम्प्लीट बात है। ये इनकम्प्लीट बात। सबसे पहले आपको यह पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। तो यहां तो आप सीधा मुझे बता रहे हो कि जिस चीज को यहां विकास कहा जा रहा है जी, वो किसान विरोधी है। किसान विरोधी है, बिल्कुल। वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे व्यापारियों के विरोधी है। तो फिर ये कैसा विकास हुआ? विकास के नाम पर पूरे देश को अदानी जी को दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे कितना मिलेगा कांग्रेस पार्टी को सियासी नफा, ये अपने आप में एक सवाल है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब जाएगी यात्रा, मतलब राहुल का ये किसान एजेंडा जो है ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। विजय जी, बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस को एक तो उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन बनानी है, और अभी जब वेस्टर्न यूपी को मेरे ख्याल से इसलिए भी लिया गया क्योंकि जयंत चौधरी वहाँ से निकल गए हैं, तो एक स्पेस उनको लग रहा है कि उस पर फिर से फोकस किया जाए। जयंत चौधरी को, जाटों को, किसानों को किस तरह से लिया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस की ज़मीन वहाँ पर कहीं भी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन इस रूट को बदलने की एक बड़ी वजह यही लगती है कि जयंत चौधरी का जो स्पेस बचा हुआ है, जिसको समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया था, उसमें से कुछ ज़मीन को कांग्रेस अपनी तरफ शामिल कर सके। और किसानों का मुद्दा वेस्टर्न यूपी से सीधा सा जुड़ा हुआ है। राकेश शुक्ला जी, क्योंकि ये वेस्टर्न यूपी वाला इलाका जो है वो किसानों के प्रबुद्ध वाला इलाका माना जाता है, और ऐसे में राहुल गांधी जो पहले ही किसानों की जो मांग है उसका समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो हम तो दे देंगे एमएसपी पर कानूनी गारंटी, इसीलिए यात्रा भी उस दिशा में। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब यात्रा निकालने की बात हुई सेकंड फेज की, तो नाम, दिशा और दृष्टिकोण मुझे लगता है ये स्पष्ट होना चाहिए। बार बार जो यात्रा का रूट बदला जा रहा है, ठीक है राजनीतिक तौर पे आपको लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश हमें जाना चाहिए, लेकिन जिस रूट से आप पहले से तय करके चल रहे हैं, इधर आपको समय भी कम करना है। पश्चिम उत्तर प्रदेश इस समय पर बहुत उर्वरा है, और भारतीय जनता पार्टी वहाँ जिस तरीके के समीकरण बिठा के चल रही है, कांग्रेस वहाँ पीछे है, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी का वहाँ अच्छा खासा स्कोर है। ऐसे में कांग्रेस को चाहिए कि समाजवादी पार्टी के साथ ही बैठ के सारी चीज़ों को निपटाना चाहिए। अपने दम पे जाके वो क्या करना चाह रहे कांग्रेस पश्चिम उत्तर प्रदेश में, सही। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जहां तक आप किसान मुद्दे की बात करें तो इस बार के आंदोलन में पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा का किसान शामिल नहीं है, सिर्फ पंजाब का किसान शामिल है। और मुझे लगता है भारतीय इतिहास में ये पहला आंदोलन है, इतना हाईटेक आंदोलन किसानों का हो रहा है, जिसमें बढ़िया कहना चाहिए कि मॉडर्न तरीके के ट्रैक्टर हैं, बड़ी उच्च महंगी हुई गाड़ियां हैं। यदि किसान ये हैं तो फिर एमएसपी की जरूरत क्यों है? तो मतलब आप कह रहे हैं कि देश के जो आम किसान है वो शायद इस आंदोलन से खुद को कनेक्ट ही ना कर पाए। इस बीच देखिए, सासाराम में जब राहुल गांधी की यात्रा में तेजस्वी यादव जुड़े तो एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली है। तेजस्वी यादव बाकायदा खुद जिस गाड़ी में राहुल गांधी सवार थे उस कार को ड्राइव करते हुए नजर आए। राहुल गांधी को बिठाकर तेजस्वी यादव यहां पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने है, गाड़ी में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, और ड्राइविंग सीट पर यहां तेजस्वी यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यही तो प्रैक्टिकल तस्वीर है जी, बिल्कुल। ड्राइविंग सीट पर आरजेडी है, कांग्रेस नहीं है। बिल्कुल, बिहार के अंदर ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव बैठे हुए नजर आ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, उत्तर प्रदेश जहां रूट बदला जा रहा है, रामकृपाल जी आना चाह रहे हैं, वहां क्या ड्राइविंग सीट पर अखिलेश यादव बैठा रही हूं? ले गए वो
जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो मेरा डोमेन है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस जल्दी से रामगोपाल जी। तुम्हारे डोमेन में नहीं, अभी तो हम बिहार के डोमेन में हैं। तो मेरा कहना यह है कि कांग्रेस की यही ट्रेजेडी है, एक राष्ट्रीय पार्टी की गाड़ी क्षेत्रीय पार्टियां चला रही हैं। ठीक है। और जो अभी आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, जहां विनोद जी इनका इलाका है, तो मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की आखिरी पंक्ति है। उसके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए पूरा प्रदेश पड़ा हुआ है। लेकिन बात वही है कि जीतने के लिए भी जमीन पर खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है सर। उसके पास जमीन ही नहीं है बची हुई। जी विनोद जी आइए। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को समझना पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहाँ कई जिलों में 40 से 45% तक मुस्लिम आबादी है, और कांग्रेस का जो फोकस है इस पूरे उसमें कि मुस्लिम आबादी को अपने साथ लेना, अपनी ज़मीन बनाने के लिए। इसीलिए जब जयंत चौधरी चले गए बीजेपी के साथ, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी है उसका आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बेस वोट है वो नहीं है, वो संभल से शुरू होता है, उनका जो यादव वोट है, पिछड़ा वोट है। इसलिए कांग्रेस यहाँ एक संभावना ये देख रही है कि अगर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालती है राहुल गांधी की, तो जैसे सहारनपुर है, वहाँ इमरान मसूद उसके बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। इसी तरह मुजफ्फरनगर में उनके वो हरिंद मलिक के बेटे पंकज मलिक थे, शायद पता नहीं है कि नहीं। इस तरह कुछ जगहों पर उनके कुछ उम्मीदवार हैं जो अच्छा चुनाव लड़ने की स्थिति में है अगर मुस्लिम उनके साथ आ जाएं। तो इसके पीछे एक रणनीतिक ये भी है, इसीलिए यात्रा का रूट बदला गया है। वरना अगर जयंत चौधरी आ रहे थे तो ज़्यादा सीटें जयंत चौधरी को मिलती, बाकी समाजवादी पार्टी रहती। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ जब सीट बंटवारा करेंगे तो उसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर भी दावा करेंगे। तो मतलब इसके पीछे कारण ये है। आप ही से सवाल है, 2019 में जब हमने देखा था तो यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका, और जब सीटों का बंटवारा हुआ था समाजवादी पार्टी और बीएसपी में, तो यहाँ की सीटें बीएसपी के खाते में गई थी। तो इस बार आप कह रहे हैं कि वो सीटें बहुत संभव है कांग्रेस के खाते में जाएं गठबंधन में। हाँ, उतनी नहीं जाएंगी, लेकिन कुछ सीटें कांग्रेस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दावा करके, जैसे सहारनपुर की सीट है, हाँ। जैसे आपकी जो है ये मेरठ की सीट है, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस दावा कर सकती है। और उनके लिए अब वो कितना अखिलेश जी तैयार होंगे कितना, लेकिन इसीलिए राहुल गांधी की यात्रा का रूट वहां लगाया गया है, ये मुझे लगता है। ठीक है, लेकिन शुक्ला जी क्या ये तस्वीर ऐसी उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेगी जैसे बिहार में मिली, कि ड्राइविंग सीट पर बैठे होंगे अखिलेश यादव, जैसे ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव, और बराबर वाली सीट पर राहुल गांधी? अखिलेश जी ने साफ कहा है कि रायबरेली नज़दीक है, वहाँ हम जाएंगे, लेकिन वो वाहन चलाएंगे इसकी संभावना नहीं है। गाड़ी में बैठ के वो सारथी बनेंगे इसकी संभावना नहीं, क्योंकि वो खुद ही वहाँ पे बड़े नेता के रूप में है और कांग्रेस को गिनती की सीटें दे रहे हैं। अभी विनोद जी एक बात बोल रहे थे पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेके, तो क्या इसका मतलब ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम मतदाता है, जो खासतौर पे बीएसपी और सपा के साथ माना जाता है, वो सपा को छोड़ के कांग्रेस के साथ जाना चाहता है, या राहुल गांधी अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं? ये बड़ा अलग तरह का विषय है। इसलिए पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेके मुझे लगता है सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है, दोनों को फोकस करके चलना चाहिए, तब कहीं जाके वहां पे अपने ठौर बना सकते हैं। सर एक मिनट, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि वो मुस्लिम चला ही जाएगा, प्रयास करना है, कोशिश कांग्रेस की है। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी तुमने बंगाल के सवाल पर कहा चूंकि वहां पर कांग्रेस का कोई बेस नहीं इसलिए मुसलमान नहीं जाएगा। यूपी में कौन सा कांग्रेस का बेस है जो मुसलमान चला जाएगा? सर भैया बंगाल में एक विधायक जीता था, यूपी में 2 विधायक हैं कांग्रेस के। मैं इसलिए कह रहा हूँ देखो ये नहीं, सब, सर 2019 के चुनाव के नतीजे कर देखेंगे। 22 का चुनाव देखो ना, 22 का चुनाव देखो, 22 के चुनाव में ये सब, अब तुम्हारे इमरान मसूद ये सब सारे तो थे। नहीं, इमरान मसूद नहीं थे, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी चले गए थे। मैं बात रहे हूँ। नहीं देखिए, आप जब लोकसभा चुनाव की बात, एप्पल कांट बी कंपेयर विद द पोटैटो। जब लोकसभा चुनाव की बात हो रही है तो लोकसभा चुनाव लोकसभा नहीं, बंगाल और उत्तर प्रदेश फर्क है, फर्क है। बंगाल में फर्क ये है, बंगाल उत्तर प्रदेश में, बंगाल से सोनिया गांधी राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते रहे। बंगाल से आज भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का भले विधानसभा चुनाव में एक लोकसभा सीट मिली, उसको तुम कह रहे हो कांग्रेस का बेस है। अब और आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं 2022 मुझे ठीक है, एक मुझे बोलने दीजिए सर। आप 2019 सेकंड नंबर पे थी। अरे 22 का तभी तो आप कहेंगे नंबर पे है। अब आप इसका मतलब पार्टी प्रयास ही न करें। ठीक है, इसका मतलब कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को ऐसे ही छोड़ दें। अगर राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, बंगाल में भी बंगाल में क्या ना यात्रा, जब तुमने कहा कि बंगाल में कोई फायदा नहीं है, बंगाल मैं वही जानना चाहता हूँ यूपी में कैसे फायदा है, क्योंकि बता रहे हैं सर, सुनिए ना। उत्तर प्रदेश में
अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का वो आधार नहीं है जो बाकी सारे उत्तर प्रदेश में है उनका। बंगाल में ममता का पूरे प्रदेश में आधार है, पूरे पैन बंगाल है। और और माइनॉरिटी जयंत चौधरी अगर होते तो शायद वेस्टर्न यूपी में यात्रा नहीं आती। क्योंकि जयंत चौधरी उधर चले गए हैं तो कांग्रेस की संभावना देख रही है कि यहाँ पर जो है अगर वो जाएंगे तो शायद उनका वोट परसेंटेज कुछ बढ़ सके। ठीक है। और और सीटें- जयंत चौधरी का पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम जाट समीकरण बनाने का प्रयास किया गया था वो फेल हुआ 2019 के तभी चुनाव तो में, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं। इसका मतलब है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुसलमान जयंत के साथ भी नहीं था, वो बसपा और सपा के साथ ही था, कांग्रेस के साथ भी नहीं था। जहां तक बीएसपी जयंत इसमें तो साथ लेकिन नहीं लेकिन एसपी के साथ आने से जयंत चौधरी को 2022 विधानसभा चुनाव में फायदा मिला और उनके विधायक जीतकर भी आए। 9 विधायक उन्होंने जीते नहीं, 2019 एलटी में में। भी, और हम लोकसभा की बात लो- करें। लोकसभा में 2019 उनको में हार भले का ही वो सामना सीटों करना में पड़ा। तब्दील ना हो 6,000 वोट से हारे हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा हार से नहीं ठीक हारे है, हैं। ठीक और है, ये ठीक जो है आप पिक्चर जी। की बात करें ना, अखिलेश जी क्या ड्राइव करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ वैसे ये पॉजिटिव पिक्चर है कि तेजस्वी जी उनके साथ दिखाई दे रहे हैं राहुल जी के, लेकिन ये त्रासदी भी है, नेगेटिव भी है कि कांग्रेस की ड्राइविंग सीट पर रीजनल पार्टीज बैठ रही हैं। इसको भी तो समझना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में अखिलेश यादव जो है अगर वो नजर आए ड्राइविंग सीट पर तो ये अखिलेश के लिए ही कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉजिटिव मैसेजिंग जाएगी और जो साइड वाली सीट है उस पे कांग्रेस पार्टी नजर आएगी बैठी हुई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।